वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ थ्योरम्स रिमन इंटीग्रेबल फंक्शंस लोअर सम्स एंड अपर सम्स की। ओके, सो द फर्स्ट थ्योरम इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ बाउंडेड फंक्शन f to be integrable on the closed interval a comma b is that to each epsilon greater than 0 there exists a partition p of a comma b such that upper sum minus lower sum should be less than एप्सिलॉन। सो मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है कि जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल होगा तो हमारे पास अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होने वाला है, और जब भी हमारे पास अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होगा तब हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल होने वाला है। हमें दोनों साइड से इसको प्रूफ करना है। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज नेसेसरी कंडीशन। सो मैंने फर्स्ट लेट किया कि दिस फंक्शन इज इंटीग्रेबल। ठीक है, हमने इंटीग्रेबल लेके चले हैं। सो हम क्या प्रूफ करेंगे कि अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। नाउ सिंस द फंक्शन इज इंटीग्रेबल, तो इंटीग्रेबल फंक्शन के डिफाइन से हमारे पास लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल इक्वल्स टू द इंटीग्रल बनेगा। दिस इज द डिफाइन ऑफ रिमन इंटीग्रेबल फंक्शंस। नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब देखो, हमने डिफाइन पढ़ी थी लोअर इंटीग्रल की कि लोअर इंटीग्रल क्या होता है, लोअर सम्स का सुप्रीमम। ठीक है, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम यहाँ पे एक पार्टीशन एग्जिस्ट करेगा P1, जैसे हमने लास्ट थ्योरम में भी किया था ना। लास्ट थ्योरम में भी ऐसे हमने सुप्रीमम की डिफाइन यूज़ की थी। सो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P1 ऑफ A, B सच दैट दिस। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से जो लोअर इंटीग्रल है वो सिर्फ इंटीग्रल के इक्वल होगा, तो इसके प्लेस पे हमारे पास आ गया इंटीग्रल a to b f dx माइनस एप्सिलॉन बाय 2 एज इट इज। सिमिलरली जो अपर इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, इन्फीमम होता है अपर सम्स का, तो वहाँ से इन्फीमम की डिफाइन यूज़ करके एक पार्टीशन एग्जिस्ट किया P2, तो हमने एक ये डिफाइन लिख ली। अब हमारे पास अपर इंटीग्रल और इंटीग्रल दोनों सेम ही है बिकॉज आवर फंक्शन इज रिमन इंटीग्रेबल। सो ये हमारे पास लेट से दिस भी इक्वेशन नंबर ए एंड दिस भी इक्वेशन नंबर बी। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो दो पार्टीशंस आई हैं हमारे पास P1 एंड P2, इससे एक कॉमन डिफाइनमेंट बनाएंगे, मतलब एक नई पार्टीशन जनरेट करने वाले हैं। बिकॉज हमें तो एक ही पार्टीशन के लिए प्रूफ करना है, सिर्फ एक ही पार्टीशन एग्जिस्ट करिए P यहाँ, और हम दो पार्टीशंस में वर्क कर रहे हैं अभी P1 और P2 में। सो दोनों को अलग अलग करने से बेटर है एक ही में कंबाइन कर दिया, P इज इक्वल्स टू P1 यूनियन P2। देन देखो, हमने जो लास्ट थ्योरम्स पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि अपर सम का रिलेशन रिफाइनमेंट का और पार्टीशन का, तो ये वो वाली स्टेटमेंट है। उसके बाद हमने यहाँ क्या यूज़ किया, देखो ये जो B था, अपर सम ऑफ f ओवर द पार्टीशन P2 किससे लेस था, इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2, तो ये वो वाली टर्म आ गई। ठीक है, अब ये देखो, ये a का यूज़ किया अब यहाँ पे, ये देखो ये रहा। यहाँ से इंटीग्रल की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो क्या आएगी, लोअर सम प्लस एप्सिलॉन बाय 2, तो वो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन। ओके, सो इज दैट क्लियर। अब उसके बाद देखो, अब फिर से यहाँ पे वही लास्ट थ्योरम का रिजल्ट यूज़ हो रहा है। यहाँ पे पार्टीशन का लोअर सम है और एक रिफाइनमेंट का लोअर सम है, तो हमने रिलेशन पढ़ रखा है कि कौन छोटा होता है और कौन बड़ा होता है, तो वो हमने यूज़ कर लिया। अब ये टर्म आ गया हमारे पास, अब सिर्फ लोअर सम को हमें लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। सो अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन। सो अब हमारा एक पार्ट प्रूफ हुआ कि द कंडीशन इज नेसेसरी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कंडीशन इज सफिशेंट। तो इस बार हम लेके चलने वाले हैं कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन है, एंड वी आर गोइंग टू प्रूव दैट कि आवर फंक्शन इज रिमन इंटीग्रेबल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। देखो, हमने ये रिलेशन पढ़ा है ना, सो ये तो लास्ट रिजल्ट है थ्योरम का। यहाँ पे जितने भी अब आप आगे प्रूफ्स करेंगे आपको जो लास्ट रिजल्ट्स हैं वो याद होने चाहिए बिकॉज वो बहुत यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द लास्ट रिजल्ट। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर ऐसे 4 टर्म्स लिखी हों इनइक्वालिटी में तो हम क्या करते हैं, अगर थर्ड वाले में से सेकंड वाला माइनस करेंगे और फोर्थ वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करेंगे तो ये बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल सेम जो हमने कल किया था वही चल रहा है। और ये तो अभी हमने लेट किया है, क्या है ये, लेस देन एप्सिलॉन।
और एप्सिलॉन क्या था, कोई भी आर्बिट्रेरी था, सो हम ज़ीरो ले सकते हैं, सो दिस इज़ ज़ीरो। तो हमारे पास अपर इंटीग्रल इक्वल्स टू लोअर इंटीग्रल आ गया, सो दैट मीन्स आवर फंक्शन इज इंटीग्रेबल। सो दिस completes the proof. Now theorem number 2 for today is a bounded function f is integrable on a comma b if and only if for each epsilon greater than 0 there corresponds a delta greater than 0 such that for every partition p of a comma b with the norm less than del, ठीक है, पार्टीशन की नॉर्म लेस देन डेल होनी चाहिए, तो हमारे पास लोअर अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होगा। ओके, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ थ्योरम नंबर 1। सो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, कंडीशन इज नेसेसरी, मैंने लेट किया कि फंक्शन रिमन इंटीग्रेबल है। इफ द फंक्शन इज रिमन इंटीग्रेबल तो लोअर इंटीग्रल इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल, ठीक है। नाउ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, डरबॉक्स थ्योरम यूज़ की। ये जस्ट हमने अपर सम और लोअर सम दोनों कहाँ से लिखे हैं, सिर्फ डरबॉक्स थ्योरम यूज़ किए, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब हमें जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है कि हमें चाहिए अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन। सो व्हाट वी डिड इज कि हम इधर नेगेटिव साइन ले लेते हैं, दोनों को ऐड कर दिया 2 एंड 3 को, है ना। इसके दोनों साइड नेगेटिव लो, पहले थर्ड के, है ना, एक स्टेप रह गया है। थर्ड के दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो इक्वलिटी, ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। एक सेकेंड मैं मेंशन कर दूँ ना। ओके, सो दिस विल बिकम, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पी, दिस इज लेस देन द इंटीग्रेशन एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। तो इसको और सेकंड को, इन दोनों को ऐड करोगे, सो यू विल गेट अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और यहाँ पे हमने पार्टीशन, तो डरबॉक्स थ्योरम हम लेट ही करते हैं कि पार्टीशन की नॉर्म क्या होती है, लेस देन डेल। अब जो हमारे पास सेकंड पार्ट बचा सफिशिएंट कंडीशन वाला, वो बिल्कुल सेम यही वाला है जो हमने अभी थ्योरम नंबर 1 में किया। एक भी वर्ड का चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको कॉपी करना है, ठीक है। So theorem number 3 for today is a bounded function f is integrable on a comma b if and only if a number I such that for each epsilon greater than 0 there exists a partition p of a comma b such that upper sum minus I less than epsilon and I minus lower sum is less than epsilon. So we start with the necessary condition. Suppose the function is integrable on the closed interval a comma b. तो अगर function integrable है, then by the theorem 1 of today upper sum minus lower sum should be less than epsilon. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिया, I कोई भी नंबर लिया lying between lower sum and upper sum. Okay, so this is my number line, this is lower sum and this is I and this is upper sum, ठीक है। तो क्या हम ये वाली इनइक्वालिटी लिख सकते हैं, देखो कैसे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई छोटा है या एल छोटा है, हमारे पास क्या रिलेशन है, आई इज लेस देन, सॉरी, आई इज ग्रेटर देन लोअर सम, आई लोअर सम से बड़ा है, तो जब हम माइनस दोनों साइड लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस आई इज लेस देन माइनस एल, ठीक है। अब दोनों साइड हम अपर सम ऐड कर दें, तो अपर सम माइनस आई लेस देन अपर सम माइनस लोअर सम, और ये दोनों टर्म्स तो पॉजिटिव हैं तो हम मॉड ले सकते हैं, तो हमने दोनों साइड मॉड ले लिया। ओके, तो हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी आ गई। ऐसे ही सेम ये भी आप जनरेट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे दोनों साइड हम लोअर सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आई और अपर सम के बीच का रिलेशन देखेंगे, ठीक है। सो अब इसके बाद क्या करना है हमें, सेकंड और थर्ड, देखो सेकंड और थर्ड से अपर सम माइनस आई इज लेस देन अपर सम माइनस लोअर सम, and by the inequality 1 this is less than epsilon, so this means this term is less than epsilon and this is also upper sum minus lower sum,
सो दैट मीन्स ये भी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आएगा. सो दिस कंप्लीट्स आर नेसेसरी पार्ट. अब बात आती है सफिशिएंट कंडीशन की. तो सफिशिएंट तो बहुत सिंपल है. देखो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P ऑफ A कॉमा B सच दैट, हमें वहाँ पे गिवन था कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. बट यहाँ पे एप्सिलॉन कोई भी आर्बिट्ररी नंबर था तो हम उसके प्लेस पे एप्सिलॉन बाय 2 भी ले सकते हैं. ठीक है, वो सिर्फ इसलिए लिए ताकि यहाँ पे एंड में एप्सिलॉन बने. वैसे कोई इशू नहीं है. अगर आप यहाँ पे एप्सिलॉन लेंगे और यहाँ पे एप्सिलॉन लेंगे तो एंड में यहाँ 2 एप्सिलॉन बन जाएगा और उसको आप एप्सिलॉन डैश लेट कर लेंगे, तब भी आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी. ठीक है, तो ये जस्ट आपके बुक से मैच करने के लिए मैंने लिया. तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, है ना, तभी हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल होगा. तो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग अपर सम माइनस लोअर सम. हाँ, यहाँ पे क्या किया, दोनों आई को ऐड कर दिया और आई को सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू, देखो हमारे पास होता है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी. तो वो यहाँ पे यूज़ करो. दिस इज लेस देन इक्वल्स टू अपर सम माइनस आई प्लस आई माइनस लोअर सम का मॉड. ठीक है, और दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड दिस इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2. तो दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, एप्सिलॉन. सो व्हाट वी हैव, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन. So this means our function f is integrable by the theorem 1 of today's lecture. ठीक है, now theorem number 4, the last theorem of today's lecture. Prove that a continuous function f on a comma b is integrable on closed interval ab. ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि continuous function on a closed interval is integrable और हमें ये भी चेक करना है कि क्या कन्वर्स ट्रू है या नहीं है. और अब जो भी आंसर दोगे उसको जस्टिफाई भी करना है. सो प्रूफ स्टार्ट्स विद, लेट्स स्टार्ट कि आवर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. सो इफ़ माय फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, तो हमने थ्योरम पढ़ी है कि हमारे पास जो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल के ऊपर तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होता है सेम उसे इंटरवल के ऊपर. बट द रिस्ट्रिक्शन इज दैट कि जो इंटरवल है ना वो क्लोज होना चाहिए. ओपन वाले केस में नहीं होता ये. तो अगर ये क्लोज्ड है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डिफाइन लगाई. ये आप लोगों ने एडवांस कैलकुलस में पढ़ी है. ठीक है, तो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन लिखते थे हम वहाँ पे व्हेनेवर x1 माइनस x2 लेस देन डेल. तो यहाँ पे एप्सिलॉन के प्लेस पे एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए है. ये तो जस्ट मॉडिफिकेशन है थ्योरम के प्रूफ के लिए ताकि एंड में हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन बने. अब हमने क्या किया, पार्टीशन लेट किया a कॉमा b का p सच दैट, और पार्टीशन इस टाइप से लेट किया कि उसकी नॉर्म लेस देन डेल हुई. ठीक है, ये तो हम अभी तक जो कर रहे थे वही सेम है. अब हमने क्या बोला, देखो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन बाउंडेड भी होगा और अगर फंक्शन बाउंडेड है तो उसके हम अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे. तो हम लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेट कर सकते हैं. तो हमने जनरल ये जो आई आर इंटरवल्स हैं इनके हमने GLB और LUB लेट कर लिया. तो ये जो CR और DR हमने लिए हैं ये क्या लिए हैं, पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़. बिकॉज MR अगर फंक्शन की कोई वैल्यू आ रही है तो मीन्स f ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू MR ना, एंड सिमिलरली f ऑफ समथिंग इक्वल्स टू कैपिटल MR. तो मैंने उन दोनों को कोई भी नेम ले लिया, CR और DR. ठीक है, और ये दोनों पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, इसी इंटरवल से आएंगे क्योंकि इसी इंटरवल के ऊपर अपर बाउंड है और लोअर बाउंड है. एंड दिस इज अ सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल a कॉमा b. ओके, एंड अब ये जो पॉइंट्स हैं ये a कॉमा b से आ रहे हैं और जो हमारी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डिफाइन है देखो वो हर पॉइंट के लिए वैलिड है ना. ये हर पॉइंट के लिए वैलिड है जो a कॉमा b से आते हैं. बस कंडीशन ये है कि वो लेस देन डेल होना चाहिए और हमने तो पार्टीशन इसी टाइप सेलेक्ट किया है कि वो लेस देन डेल है ही. ओके, सो हमारे पास ये दोनों CR और DR के लिए भी ट्रू हो जाएगा. तो हम x के प्लेस पे CR लगा देते हैं, y के प्लेस पे DR लगा देते हैं. सो ये हमारा बन गया. अब देखो f ऑफ CR क्या था, स्मॉल mr, और f और DR क्या था, कैपिटल MR. एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय b माइनस
ए, तो ये आ गया हमारे पास नंबर 2। तो अपर सम माइनस लोअर सम, यहाँ पे अपर सम की डिफाइन लगाई और ये लोअर सम की डिफाइन लगाई। ओके, अब दोनों को कंबाइन कर लिया, डेल आर बाहर ले लिया। सो हमने अभी वैल्यू फाइंड की है एम आर माइनस एम आर की, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन टाइम्स बी माइनस ए। देखो ये समेशन तो आर के ऊपर है ना, एप्सिलॉन बी माइनस ए इनका तो कोई मतलब नहीं है, तो इस टर्म को हमने बाहर पिक कर लिया, समेशन सिर्फ डेल आर के ऊपर आ गया। और डेल आर का जो समेशन होता है ये क्या वैल्यू देता है, बी माइनस ए। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पूरा ओपन करके दिखाया था इसको कि ये कैसे बी माइनस ए बनता है। सो बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद ओनली एप्सिलॉन। So what we have, upper sum minus lower sum less than epsilon with norm of p less than del. So what does imply by theorem 1? F is integrable, right? So F is integrable on a comma b. So converse part के लिए हमने example consider किया f of x और इसको define किसके ऊपर किया, close interval 1,3 के ऊपर, ठीक है। जब भी x क्लोज इंटरवल 1,2 से बिलोंग करता है तब फंक्शन की वैल्यू 3 है, और जब x 2,3 से बिलोंग करता है, यहाँ पे ये 2 के ऊपर ओपन है, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 4 है ना। सो दैट मीन्स 2 के राइट में अगर मैं लिमिट 2 के ऊपर चेक करूँ तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आएगी और 2 की जो राइट हैंड लिमिट है वो 4 आएगी। सो दिस इम्प्लाइज माई फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। बट जब आप इसका लोअर सम अपर सम फाइंड करेंगे, मैंने आपको पूरा चेक करना बताया ना कि फंक्शन इंटीग्रेबल कैसे होता है, आपको सारे क्वेश्चंस कराए हैं। सो एक बार चेक करके देखना कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं। सो दिस फंक्शन इज इंटीग्रेबल बट डिसकंटिन्यूअस, दैट मीन्स द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। इट मे बी कि कोई फंक्शन ऐसा आ जाए जो कि इंटीग्रेबल भी हो और कॉन्टिन्यूअस भी हो, but that's not always true. Okay, so that's all for today's class. Bye bye.